चलो फाइनली 1138 वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। आई मीन उसका एक स्पॉइलर आ चुका है। तुम देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे क्योंकि इस चैप्टर में बिल्कुल ही भाई धमाका मचा चुका है। मतलब ये चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में रिवील हुआ बिल्कुल खुल के। और साथ ही जो बात करें इस चैप्टर में एक चीज ऐसा बताया जाता है जहाँ पर सैम रॉक है, उसका जो तलवार है, हाँ उसका तलवार उसने डेविल फ्रूट कंज्यूम कर रखा है। और कहीं ना कहीं तुम्हें बात सुनने का बिल्कुल ही शॉक हो चुके होंगे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, बट हाँ इस चैप्टर में साफ-साफ बता दिया है कि जो उसका डेविल फ्रूट है, मतलब उसका जो तलवार है, उसने डेविल फ्रूट को कंज़्यूम करा है। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्पॉइलर के लिए। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में बताया जा रहा होता है कि जो चैप्टर का नाम है उसका होता है सीक्रेट टेक्स्ट। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें पता चलने वाली है, जो बहुत ज़्यादा अजीब और साथ ही मिस्टीरियस है, मतलब जो हिस्ट्री की टाइप की कोई रिलेटेड है, इतना कुछ। और साथ ही हमें कवर स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जो हुज़ू का जो बेस होता है उसके अंदर सब लोग पहुंच चुके होते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलता है। मतलब जो हुज़ू होता है उस जगह के अंदर ही होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमें आगे आगे काम आएगा। और साथ ही स्पॉइलर में बिल्कुल ही क्लियर कर दिया होता है कि जो हमारा सैम रॉक और जो स्नैक है वो दोनों भाई ट्विंस है, लेकिन जो हमारा स्नैक है वो जो ज़्यादा मतलब छोटा है, और लेकिन जो हमारा सैम रॉक होता है उससे कुछ टाइम बड़ा होता है। मतलब दोनों ट्विन्स है, इस टाइप से है कि दोनों एक साथ पैदा होता है, लेकिन जो हमारा सैमरॉक होता है कुछ देर पहले आ चुका होता है, जिस कारण वो उसका बड़ा भाई बन जाता है। और साथ ही स्पॉइलर में हमें यहाँ बता चुका होता है कि जो हमारा सैमरॉक होता है उसकी जो तलवार है उसने एक डेविल फ्रूट को खा रखा है। और साथ ही जो हमारा सैमरॉक है वो भी अब लोकी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो आ चुका होता है। और साथ ही जो सैमरॉक का जो तलवार होता है उसने जो फ्रूट खाया होता है उसका नाम सेरेबरस होता है, जो एक माइथोलॉजी का कुछ लगता है, मतलब कुछ बीस टाइप का कोई कुत्ता होता है जिसके 3 सर होते हैं। कहीं न कहीं से जो तलवार होता है उसके भी 3 सर वाले तलवार, कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर बात करें हमारे ज़ोरो की, अगर इससे फाइट हो तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कौन जीतेगा? कहीं न अगर मैं सच बताऊँ तो ज़ोरो जो है कहीं न कहीं थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, मतलब सैमरॉक के सामने, मे बी। क्योंकि इसका जो पावर अभी तक रिवील नहीं हुआ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावर है जिसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसका ड्रैगन फ्रूट का नाम तो बता दिया है, जो उसके तलवार ने कंज़्यूम कर रखा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में नहीं बताया, इसके पावर के बारे में अभी तक तो। मेबी इन चैप्टर जब चैप्टर रिलीज़ होगा, चैप्टर में फुल डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। और बाय द वे नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होने वाला। मतलब धड़ाधड़ चैप्टर, तो मज़े ही मज़े। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा लूफ़ी होता है, मतलब पुराने चैप्टर में प्रीवियस वाले, उसमें चिल्ला तो है कि चलाता है, वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा जायंट दिखते हैं, जिसका नाम नामी है और ज़ोरो को अपने आप बुला लेता है। लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे नाइट जो होते हैं, मतलब जो लोग पहले आ रखे थे, जिनने जायंट्स को मारा होता है, उन जायंट्स से जाके ये लोग मिलकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और जो जायंट्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे ऊपर शैंक्स ने हमला करा है। ये अरे बात सुने जब हमारा लूफ़ी होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो मान जाता है कि शैंक्स ने अटैक करा है, लेकिन हमें तो पता है कि वो उसका ट्विन्स बिग ब्रदर है, बट इसे नहीं पता होता है, जिस कारण मानने से इनकार कर रहा होता है। और साथ ही इस स्पॉइलर हमें ये बताया जा रहा होता है कि जो हमारा लूफ़ी होता है, वो कहता है कि वो जो बंदा है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है, वो रॉजर पायरेट्स का एक हिस्सा है। साथ ही वो रॉजर पायरेट्स जो है, वो हमारा स्नैक किसी की फैमिली टाइप की लगती है। और साथ ही जो वो बंदा होता है, वो कहीं न कहीं उस क्रू मेंबर का हिस्सा भी हो सकता है। इस स्पॉइलर में जिस बंदे के बारे में बात हो रहा है, वो कहीं न कहीं हमारा गवान हो सकता है, क्योंकि जितने बंदे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो गवान की तरफ ही इशारा हो रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर भी ये सब बातें कहे जा रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है, बट मुझे इतना ज़्यादा इसका बारे में नहीं पता यार, क्योंकि यार मैंने इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता अपने दिमाग से, बट जितना मैं बता सकता हूँ करेक्ट बताने की कोशिश करूँगा। मे बी गवान हो सकता है। और साथ ही हमें स्पॉइलर में भी बताया जा रहा होता है कि जो हमारा फैंकी और जो रिप्ले होते हैं, वो दोनों एक दूसरे साथ घूमे जा रहे होते हैं। और साथ ही इनके सामने एक बड़ी सी दीवार आ चुकी होती है, जहाँ पर ये खड़े होकर देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक पेंटिंग बनी होती है जो मिड सेंचुरी की होती है। ये देख के कहीं न कहीं अंदाज़ा चल चुका होता है कि ये जो मतलब जो आर्टिटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। और साथ ही ये जो एल्वाफ का जो ट्री हमने देखा था सबसे पहले चैप्टर में, उस चैप्टर की जो ड्राइंग थी जो बनाई गई थी, वो भी मिड सेंचुरी की है, जब उस टाइम में बनाई गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और जो ड्राइंग है वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड है। और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो हमारी रॉबिन होती है, उस बुक को ट्रांसलेट करके उसके इतिहास के बारे में बताया जाएगी। मतलब ये बुक जो वही है, जो हमारा हार्ले होता है, जहाँ पर हमारे ग्रीक के बारे में, मतलब एल्वाफ के जितने भी पुराने हिस्ट्री उन सब के बारे में जितना कुछ लिखा होता है उसमें, उन सबको हमारी जो रॉबिन है वो ट्रांसलेट करके सबको बताने वाली है। जहाँ पर हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए होते हैं, मतलब यहाँ पर जो एल्वाफ में जितने वर्ल्ड वॉर हुए होते हैं, फर्स्ट या सेकंड और जो थर्ड होने वाला है, मतलब जो होने वाला है, उस कैसे होगा, उसमें क्या क्या होगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ इसमें बताया गया है। स्पॉइलर मतलब जो हमारी रॉबिन है इस चीज़ को बताएगी। और साथ ही मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ पा रहा कि जो हमारा
स्नैक का जो बड़ा भाई है सैम रॉक, उसकी जो तलवार है, उसने जो मतलब ड्रैगन फ्रूट खा रखा है, उसके 3 सर, मतलब ऐसा कुछ इसका, मेबी इसका 3 सर ना हो, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था कि 3 सर हो सकता है, मेबी ऐसा ना हो, केवल उसके 3 पावर हो जो कुछ अलग टाइप का हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इतना कन्फर्मेशन नहीं है, बट क्या पता ऐसा हो। और साथ ही क्या जो हमारा सैंक्स है और उसका जो मतलब उसका बड़ा भाई जो है, वो दोनों के बीच में आपस में कुछ मतलब ऐसा कुछ हो, समझौता टाइप का हो कि आपस में ना मिलना, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, बट क्या तो हो। और साथ ही मुझे यहाँ पर एक ना एक बात बहुत ज़्यादा अच्छा लगी, क्योंकि जो रॉबिन होती है वो उसके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले, मतलब उस बुक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में पता चलेगा, मतलब सीक्रेट, तभी तो इस कारण के जो है इस चैप्टर में सीक्रेट टेक्स्ट लिखा गया है, मतलब बोला गया है। और साथ ही हाँ, थोड़ी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा घटिया लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना जुकाम है और मेरा गला पूरा बैठ चुका है जॉब के कारण। हाँ, तो और दिल्ली बहुत ज़्यादा ठंडा है कोई नहीं। और वैसे ही बहुत जल्दी चैप्टर आने वाला है, तो मैं जल्दी जितना हो सके चैप्टर को मैं अच्छे से कवर अप कर दूंगा फुल अच्छे से। और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें कोई ब्रेक नहीं होने वाला, तो उसमें बहुत जल्दी चैप्टर आएंगे। और बाद में इस वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, इस टाइप की वीडियो देख सकते हो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो, और साथ में लेटेस्ट वीडियो को चेकआउट, और साथ ही जाके मेरा जो रिकैप वाला चैनल है उसको भी विजिट करो, उसको अच्छे से वीडियो वीडियो देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, जो करना करो यार, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। बाद सायोनारा। अरे जाओ रे, भगो यहाँ से, भगो, भग साले भग।